हमारा देश कैसा है? वैसा ही जैसा आप छोड़ के गए थे। यानी कि हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं? नहीं, अंग्रेजों से तो हमें 1947 में ही आजादी मिल गई थी। अच्छा, तो अब तो हमारे अपने लोग देश चलाते होंगे ना? हाँ, तब तो देश काफी आगे बढ़ गया होगा। जब हमारे अपने लोग देश चला रहे हैं तो गरीबी और भ्रष्टाचार का तो नाम ही नहीं होगा। सबको बराबर हक दिया जाता होगा, किसानों और मजदूरों का अच्छा ध्यान रखा जाता होगा ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैसा है बताना मुझे। कैसे हमारे अपने नेता, हमारे आजाद भारत के नेता, 100 साल हो गए मुझे गए हुए, बताना। हमारे अपने नेता वो तो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। आने वाली 7 पीढ़ियों को नहीं बल्कि 700 पीढ़ियों को ना कमा कर खाना पड़े उस चीज के इंतजाम में लगे हुए हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो और हमारे देश का युवा क्या कर रहा है? हम लोग तो इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में बिजी हैं। यानी कि हमारी कुर्बानी का देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। देश के लोगों में कोई देशभक्ति नहीं, कोई देश प्रेम नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए और देश के लिए बहुत प्रेम है भारत के लोगों के दिलों में। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं, पूरे जोश के साथ भारत माता की जय बोलते हैं और आपकी डीपी भी लगाते हैं। और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान तो हमारी देशभक्ति पीक पर होती है। तुम इसे देशभक्ति समझते हो? तो फिर क्या है देशभक्ति? अगर तुम्हारी देशभक्ति समाज को सुधारने में, गरीबों को अच्छी शिक्षा या बराबर का हक नहीं दिलाती तो कोई काम की नहीं है तुम्हारी देशभक्ति। भ्रष्ट नेताओं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, लोगों को एकजुट करो। लेकिन अगर हमने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई या नेताओं से सवाल पूछे तो हमें एंटी नेशनलिस्ट कहा जाएगा या हमें गद्दार करार दे दिया जाएगा। तो डरता है। 23 साल का था मैं जब अंग्रेजों ने मुझे फांसी पर चढ़ा दिया। मुझे तो आतंकवादी कहा गया था। अगर अब नहीं जागे तो ये देश सोता रहेगा। ये सरकारें, ये नेता देश को बेच खाएंगे। इस भ्रष्ट सरकारी तंत्र से लड़ो। देश को क्रांति की जरूरत है। क्रांति यानी कि हमें हथियार उठाने होंगे, बंदूकें उठानी होंगी जैसे आपने उठाई थी। नहीं, हमारी क्रांति विचारों की थी। जब अंग्रेजी हुकूमत ने हमारी आवाज नहीं सुनी तो हमने और जोर से आवाज लगाई और अपने विचार रखे। और क्रांति केवल सत्ता को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस भ्रष्ट अन्यायी तंत्र को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। पर ये होगा कैसे? अपने आसपास से शुरुआत करो। जो भी तुम्हें भ्रष्ट नजर आए उसके खिलाफ आवाज उठाओ, एक्शन लो। तुम्हारे टैक्स का पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है, हिसाब मांगो। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, लोगों को जागरूक करो, इस देश को आजाद करवाओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।